मेरा नाम अर्जुन है और मुझे साइंस बहुत पसंद है। मैं सारा दिन गैजेट्स के साथ खेलता रहता हूं और ब्रह्मांड के अजूबों के बारे में पढ़ता हूं। एक दिन अपने दादाजी के पुराने कमरे में खोजबीन करते हुए अर्जुन को एक अजीबोगरीब एंटीक घड़ी मिली। उसकी नक्काशी और चमकदार धातु ने अर्जुन को अपनी ओर खींच लिया। घड़ी में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी, जैसे वो भूले हुए समय की कहानियां सुना रही हो। अर्जुन घड़ी को घर ले आया। उसे क्या पता था कि इसमें क्या राज छुपे हैं और ये उसकी जिंदगी बदल देगी। धीरे धीरे घड़ी का असली रूप सामने आने लगा। पहले तो ये एक आम घड़ी की तरह लग रही थी, लेकिन अर्जुन को जल्द ही कुछ अजीब सा एहसास हुआ। जब भी वो घड़ी के पास होता, समय उसके आसपास बदल जाता। 1 मिनट घंटे जैसा लगता या 1 घंटा पलक झपकते ही गायब हो जाता। एक दिन घड़ी की सुइयों के साथ एक्सपेरिमेंट करते हुए अर्जुन को पता चला कि वो असल में समय को कंट्रोल कर सकता है। अपनी इस खोज से अर्जुन बहुत खुश भी था और डरा भी हुआ। वो समय को पीछे कर सकता था, अपनी अच्छी यादों को फिर से जी सकता था या बोरिंग लेक्चर्स को फास्ट फॉरवर्ड कर सकता था। समय को कंट्रोल करने की शक्ति जो कभी कहानियों में होती थी, अब उसके हाथ में थी। लेकिन इस नई शक्ति के साथ एक अनजाना डर भी उसके मन में घर करने लगा। घड़ी के पीछे लिखा शिलालेख उसके दिमाग में घूमता रहता, जैसे उसे याद दिला रहा हो कि समय के साथ छेड़छाड़ करने की कीमत चुकानी पड़ती है। समय को बदलने का जोश जल्द ही एक कड़वी सच्चाई में बदल गया। अर्जुन को एहसास हुआ कि जब भी वो घड़ी का इस्तेमाल करके समय बदलता है, कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है। पहले तो बदलाव मामूली थे। उसने एक ऐसा टेस्ट पास कर लिया जो उसे फेल करना चाहिए था, लेकिन उसकी फेवरेट बुक उसकी शेल्फ से गायब हो गई। उसने अपने दोस्तों के साथ बिताए एक मजेदार दिन को फिर से जिया, लेकिन उसके प्यारे कुत्ते की यादें धुंधली पड़ गईं। हर बार जब मैं घड़ी का यूज करता, कीमत बढ़ती जाती, रिश्ते खराब होने लगे, यादें धुंधली होने लगीं और अर्जुन को दुनिया से दूर होते जाने का एहसास होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे खुद ब्रह्मांड उसे पीछे धकेल रहा हो, समय के उस नाजुक संतुलन को बनाए रखने की कोशिश कर रहा हो जिसे अर्जुन ने बिगाड़ दिया था। उसे भयानक एहसास होने लगा कि उसके कार्यों के परिणाम होते हैं, ऐसे परिणाम जो उसकी सोच से कहीं बढ़कर थे। जैसे जैसे अर्जुन घड़ी के रहस्यों में उलझता गया, उसने एक अजीब घटना देखनी शुरू कर दी। उसकी परछाई, जो आमतौर पर एक खामोश साथी होती थी, अजीब तरह से व्यवहार करने लगी। वो खींचती और मुड़ती और ऐसी चेतावनियां देती जो सिर्फ अर्जुन को सुनाई देती थीं। परछाई उसके उस हिस्से को दर्शाती हुई प्रतीत होती थी जो प्राकृतिक व्यवस्था को समझता था, एक ऐसा हिस्सा जो उसे उस खतरनाक रास्ते से वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहा था जिस पर वो चल रहा था। समय कोई खिलौना नहीं है जिसके साथ खिलवाड़ किया जाए, एक शाम परछाई ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कर्कश और प्राचीन ज्ञान से भरी हुई थी। हर बदलाव जो तुम करते हो वो अस्तित्व के ताने बाने को विकृत करता है। तुम खुद को खो रहे हो अर्जुन, टुकड़ा टुकड़ा करके। अर्जुन घड़ी की शक्ति के आकर्षण और अपने दिल में बढ़ते डर के बीच फंस गया। खुद को एक दोराहे पर पाता है। भाग 5, दुविधा, काबू करना है या नष्ट। अर्जुन खुद को समय को नियंत्रित करने के आकर्षण और इसके विनाशकारी परिणामों के बढ़ते एहसास के बीच फटा हुआ पाता है। एक तरफ मेरे पास अपनी किस्मत को आकार देने, अपने सबसे खुशी के पलों को फिर से जीने और अपने पछतावे को मिटाने की शक्ति है, लेकिन दूसरी तरफ वह अपने द्वारा किए गए नुकसानों, लुप्त होती यादों, तनावपूर्ण रिश्तों और अपने भीतर बढ़ती शून्यता से प्रेतबाधित था। घड़ी पर लिखा शिलालेख ये अब मेरा मजाक उड़ाता है, मुझे उस कीमत की याद दिलाता है जो मैं चुका रहा हूं। परछाई उसका हमेशा मौजूद साथी उसे चेतावनी देता रहा, उससे घड़ी की शक्ति को त्यागने का आग्रह करता रहा, इससे पहले कि वह उसे पूरी तरह से निगल जाए। मैं अपने दिल में जानता हूं कि मैं इस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन समय को नियंत्रित करने की शक्ति को छोड़ने का विचार मुझे एक ऐसे नुकसान से भर देता है जिसे मैं मुश्किल से ही समझ सकता हूं। भाग 6, आखिरी मुकाबला। अर्जुन के लिए फैसला उस तरह से हुआ जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। एक दिन घड़ी मानो उसके आंतरिक संघर्ष को भांप रही हो, एक ऊंची आवाज में गूंजने लगी। हवा में ऊर्जा की खिलखिलाहट थी और कमरे में परछाई एक भयानक जीवन के साथ नाच रही थी। मैंने डर के मारे देखा कि घड़ी की सुइयां
अनियंत्रित रूप से घूम रही हैं, जो समय के ताने बाने को ही सुलझाने की धमकी दे रही हैं। वह जानता था कि उसे अभिनय करना होगा, उसके द्वारा फैलाई गई अराजकता को समाप्त करना होगा। भारी मन से अर्जुन ने घड़ी को पकड़ लिया। उसकी ठंडी धातु ने उसके हाथों को जला दिया। घड़ी ने विरोध किया, मुझ पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए संघर्ष किया, लेकिन मेरा संकल्प लोहे का था। मैंने अपनी पसंद बना ली थी। मैं अब समय का गुलाम नहीं रहूंगा। भाग 7, पछतावे का भार और सीखा हुआ ज्ञान। घड़ी मानो अपने आसन्न विनाश को भांप रही हो, ऊर्जा का एक अंतिम विस्फोट किया। अर्जुन तूफान में फंस गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को संभाला। जब उसने उन्हें खोला तो सब कुछ शांत था। घड़ी फर्श पर टुकड़ों में पड़ी थी, उसकी शक्ति बुझ गई थी। मैं मलबे को घूरता रहा। थकावट की लहर मुझ पर छा गई। मैं घड़ी के चंगुल से बच निकला था, लेकिन बिना किसी नुकसान के नहीं। उसके द्वारा किए गए नुकसान, उसके द्वारा बलिदान की गई यादें, उसके द्वारा क्षतिग्रस्त रिश्ते, सभी उसके दिल पर भारी पड़े। मैंने महसूस किया कि समय का असली मूल्य इसे नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि हर पल को संजोने में है। भाग 8, समय का अपरिवर्तनीय मार्च। अपनी कठिन परीक्षा के बाद अर्जुन ने खुद को समय की वास्तविक प्रकृति को समझने के लिए समर्पित कर दिया। उसने खुद को अपनी पढ़ाई में डुबो दिया। अब नियंत्रित करने या हेरफेर करने की मांग नहीं कर रहा था, बल्कि ब्रह्मांड के जटिल कामकाज को समझने के लिए। मैंने सीखा कि समय बहती नदी की तरह न तो बांधा जा सकता है और न ही मोड़ा जा सकता है। इसका केवल अनुभव किया जा सकता है, मूल्यवान माना जा सकता है और इसका सम्मान किया जा सकता है। अर्जुन ने अपने जीवन भर जो सबक सीखा उसे अपने साथ रखा, अपनी कहानी दूसरों के साथ साझा की, उन्हें उनकी समझ से परे ताकतों के साथ छेड़छाड़ करने के खतरों के बारे में आगाह किया। मैंने जीवन की साधारण खुशियों, सूर्योदय की सुंदरता, दोस्ती की गर्माहट और प्यार की स्थायी शक्ति की सराहना करना सीखा। अर्जुन के लिए वह लड़का जो कभी समय को नियंत्रित करना चाहता था, आखिरकार उसने इसका सबसे गहरा रहस्य समझ लिया था। समय का सही माप उसकी लंबाई में नहीं, बल्कि उसके अनुभवों की गहराई में है।